एमपीपीएससी प्री 2021 का रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। और अगर आप भी एमपीपीएससी प्री 2021 को क्वालिफाई कर चुके हैं तो अब आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ की तलाश है जिसके माध्यम से आप अपना सिलेक्शन जो है एमपीपीएससी मेंस 2021 के एग्ज़ाम में ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही कम दाम में और बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको जो है मिल जाएगी, जिसमें से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो उस स्टेप को मेरी जो स्टेप होगी उसको फॉलो करेंगे तो आप भी जो है टेस्ट सीरीज तक पहुंच सकते हैं और बहुत ही इजीली इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर को जैसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको सर्च करना है पीएससी अड्डा। तो जैसे ही दोस्तों आप पीएससी अड्डा सर्च करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशंस दिखेगी। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है जिसका लोगो ये है। तो इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे इंस्टॉल हो रही है मेरे मोबाइल में, उसके बाद ओपन करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे आप इजीली इस टेस्ट सीरीज़ तक पहुंच सकते हैं, जो ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ऐप जो है ओपन हो जाएगी। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से इसमें जो है OTP डालना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको जो है गेट OTP करना है। तो उसके बाद एक मैसेज के माध्यम से आपको OTP मिल जाएगा। जब आप OTP को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है रेडी हो जाएगी आपके लिए। तो OTP जैसे ही मिलता है मुझे, उसके बाद मैं यहाँ पर OTP डालूँगा और OTP डालने के बाद जैसे मुझे OTP मिल गया है, मेरा OTP है 908744। जैसे आपको भी कोई OTP मिल जाएगा, उसके बाद जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एप्लीकेशन का होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। ये पीएससी अड्डा एप्लीकेशंस डेडिकेटेड हैं एमपीपीएससी के लिए। तो उसमें आपको सबसे पहले अगर टेस्ट सीरीज़ परचेस करनी है तो ये टेस्ट वाला जो टैब दिख रहा है इस पर जाना है। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ वाले टैब पर चले जाइए। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ परचेस करना है तो भी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टेस्ट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ पर जाते हैं तो यहाँ बहुत ही बढ़िया मेंस की टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं, जिसका नाम है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो एक अलाउ का बटन जो है आपके सामने दिखेगा, तो इसको आपको अलाउ कर देना है जिससे कि इसकी जो फाइल्स हैं वो आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज़ है 2021 के लिए ये 10,000 का इसका प्राइस है और अभी केवल 999 रुपये में आपको जो है मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सुझाया गया है कि किन किन स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ को जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, निर्देश वगैरह पढ़ना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में अगर आते हैं तो उनके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपको एक शेड्यूल जो है अनुसूची उसको डाउनलोड कर लेना है और जैसे आप शेड्यूल डाउनलोड करेंगे उसमें देख सकते हैं कि कितने टेस्ट हैं, किस प्रकार से आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि एडोब का एप्लीकेशंस में मैं इसको खोल लेता हूं और इसमें दिया गया है कि मुख्य परीक्षा, इसके उद्देश्य क्या हैं, विशेषता क्या है, फीस कितनी है। हालांकि इसकी फ़ीस जो है 2499 रुपये है, जो अभी मात्र 999 रुपये में आपको अवेलेबल हो रही है। इसमें टोटल 23 टेस्ट हैं, कौन सा टेस्ट कौन से पार्ट का है, कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिर से हम एप्लीकेशन पे जाते हैं। जैसे हम एप्लीकेशंस पे पहुँचते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जिस उत्तर पुस्तिका में हम आंसर राइटिंग करने वाले हैं उसके PDF भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनको डाउनलोड जैसे हम करेंगे तो हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर में डाउनलोड के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा, जिसको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से फ़ोल्डर बनेगा और कहाँ पर ये फाइल जो है हमारी सेव हो जाएगी। तो जैसे ये सारी फाइल डाउनलोड होगी उसके बाद आपको अपने मोबाइल में फाइल मैनेजर में जाना है और जैसे ही आप फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च बार हैं तो सर्च बार पर आपको सर्च करना है पीएससी अड्डा। जैसे आप पीएससी अड्डा सर्च करेंगे एक
जो फोल्डर है यहाँ पर बन जाएगा जो डाउनलोड के अंदर है। तो इसमें सारे जैसे कि शेड्यूल हैं, सारी जो उत्तर पुस्तिका यानी कि जो कॉपियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो इन कॉपियों को आपको इजीली जो है प्रिंट करवा लेना है शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि कौन सा पेपर कब होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको जो है प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि पेपर फर्स्ट है पार्ट ए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाली कॉपी लगेगी, पार्ट बी है, पार्ट सी है, तो उसके लिए आप अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है इनको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो हमें क्या करना है। तो उसके बाद मेन बात होती है कि अब हमें इस टेस्ट सीरीज को परचेस करना पड़ेगा। परचेस करने के बाद ही हम इसको जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शेड्यूल और उत्तर पुस्तिका हमें फ्री में मिल जाएगी और इसका जो फर्स्ट पेपर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाएगा, जो व्हाट्सएप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको मूल्य या जो बाय नाउ है इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे पेमेंट गेटवे है वहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाएगा। और जैसे ही पेमेंट गेटवे पर जाते हैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर डालते हैं उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है आपका वो भी यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं उसके बाद ये प्रोसेस जो है हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई सा भी यूपीआई, जैसे कि आप अगर पेटीएम यूज़ करते हैं तो पेटीएम चूज़ कर लीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कार्ड से करना चाहते हैं, वीज़ा से, मास्टर कार्ड से, रुपए से, यूपीआई से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या वैलेट से, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो मैं चूज़ करता हूँ फ़ोनपे को, और जैसे मैं फ़ोनपे पे क्लिक करता हूँ ये मेरे मोबाइल के अंदर जो यूपीआई आईडी है फ़ोनपे की वहाँ पर हमें पहुँचा देगा और उसके बाद हम इजीली यहाँ से जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद आपको जो पेज है वो किस प्रकार से दिखाई देगा अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद फिर से आपको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर से आपको टेस्ट में जाना है, फिर से मेंस टेस्ट सीरीज़ को सिलेक्ट करना है, अंदर जाएंगे तो अब यहाँ पर पेमेंट की जगह स्टार्ट या शुरू करेगा बटन आपको दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पेपर फर्स्ट जो है आपके लिए अनलॉक रहेगा, बाकी सारे पेपर जो हैं लॉक रहेंगे। ये इसलिए कि सारे पेपर आप एक साथ तो सोल्व नहीं कर सकते, एक के बाद एक पेपर आपको सोल्व करना है। तो जैसे ही पेपर फर्स्ट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेपर जो है यानी कि क्वेश्चंस पेपर जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस पेपर जो हैं, अब क्वेश्चंस पेपर के आंसर आपको जो बुकलेट मैंने बताई थी उस बुकलेट को आपको प्रिंट करवा लेना है और उस बुकलेट में इसके आंसर लिखना है। समय है इसके लिए 1.5 घंटे का और मार्क्स हैं इसके 150। ये किसका है तो जीएस पेपर फर्स्ट पार्ट ए का। उसके बाद जैसे ही आप इसको सोल्व कर लेते हैं अपने समय के अंदर, उसके बाद आपको क्या करना है तो अपलोड आंसर शीट का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर पीडीएफ बनाकर, जैसे मान लो आपने आंसर लिख लिए उसका एक पीडीएफ बना लिया। पीडीएफ का जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको जो है अपलोड आंसर शीट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आंसर शीट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि आपका टेस्ट पूरा हल करने के बाद ही फाइल जो है पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। पहले से आपको कुछ पीडीएफ वगैरह अपलोड यहाँ पर नहीं करना है, आप केवल एक ही बार पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं और इसलिए कंफर्म कर ले कि आपका टेस्ट जो है पूरा हो गया है और पीडीएफ का साइज़ जो है 7 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको अपलोड फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा। जैसे कि मैं अपलोड फाइल करता हूँ तो आपकी फाइल खुल गई, जहाँ पर भी आपने पीडीएफ बना कर रखा है जैसे कि रिसेंट फोल्डर में, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि उसको चूज़ कर सकते हैं और फाइल को जो है अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप फाइल अपलोड करेंगे उसके बाद ये पीएससी अड्डा टीम के पास पहुंच जाएगा। इसके लिए समय का, दिनांक का, कोई भी जो डेट का जो है कोई भी बॉन्ड आपके लिए नहीं है। जब भी आपको समय मिलता है तब आप ये टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको पीडीएफ अपलोड करना है। जैसे आप पीडीएफ अपलोड करेंगे उसके बाद क्या होगा कि ये पीडीएफ आंसर शीट आपकी अपलोड हो जाएगी और आपका टेस्ट रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि आपकी कॉपी मूल्यांकन के लिए चली जाएगी। फिर जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी तो उधर से सामने वाली जो साइट है यानी कि ये पीएससी अड्डा एप्लीकेशन है, वहाँ से एक तो मॉडल आंसर इसका कि क्या अच्छे से आंसर आप दे सकते थे, इतना अच्छा जो सही आंसर होता है वो भी आपको मिलेगा और आपकी कॉपी चेक होकर भी आपको मिलेगी। तो मैं एक पीडीएफ अपलोड करके यहाँ पर देख लेता हूँ कि किस प्रकार से आपको
जो है यहाँ पर फाइल मिलेगी, तो मैं एक पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो मैं सबमिट आंसर शीट करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट, आपको ऐसे कोई भी पीडीएफ यहाँ पर नहीं करना है अपलोड, आपको केवल वही पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है जो कॉपी से आप बनाते हैं। उसके बाद फिर से टेस्ट में जाएंगे, मेंस में जाएंगे। जैसे मेंस में आप जाएंगे तो मैं देखता हूँ कि मेरा फर्स्ट टेस्ट जो है वो रिव्यू में चला गया और सेकेंड टेस्ट ओपन हो गया। जैसे आप फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा, सेकेंड कर लेंगे, तीसरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक तो मैंने जो आंसर शीट अपलोड की है वो कब की है, ये चीज़ें मैं बता देगा। उसके बाद मेरी कॉपी जो है 3 से 10 दिन में चेक हो जाएगी। और यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे देखने को मिल रही कि मैं अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकता हूँ और मॉडल उत्तर पुस्तिका देख सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि इसके लिए जो सही क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपने कॉपी सबमिट कर दी, उसके बाद आप उसके उत्तर जो है देख सकते हैं कि अच्छे से उत्तर क्या लिख सकते थे, इसके मॉडल आंसर जो है क्या ईजिली यानी कि क्या बेस्ट हो सकते हैं, वो भी मुझे मिल जाएगा। तो ये फाइल जो है डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड होने के बाद मेरे मोबाइल में ये सेव हो जाएगी। तो मैं कभी भी इसको देख सकता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कि ये फाइल किस प्रकार की है। तो एक हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे या हैंड रिटन नोट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। तो अभी ये जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाती है उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से फाइल जो है इस एप्लीकेशंस पे अपने को मिलेगी। ये सेम प्रोसेस जो है सभी टेस्ट में रहेगी और जैसे ही वहाँ से चेक होने के बाद आपकी कॉपी आ जाएगी तो उसके लिए एक नया बटन आ जाएगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका चेक होने के बाद ये है और आपकी उत्तर पुस्तिका ये है, मॉडल आंसर ये है। जैसे कि मैं देखता हूँ पीडीएफ में, तो पीडीएफ में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल जैसे हम पेन से लिखते हैं उसी प्रकार से क्या किए हैं, आंसर लिखे हैं और कितना अच्छे से लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं बताई हुई हैं इसमें। तो ये पीडीएफ भी अपने को मिल जाएगा देखने को यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप जो हैं टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC मेंस PSC अड्डा।